तो जल योजना पर जंग जारी है। आरसीपी पर केंद्र बनाम राज्य सरकार देखने को मिल रहा है। महेश जोशी का गजेंद्र सिंह पर हमला देखने को मिला। गजेंद्र सिंह इस्तीफा क्यों नहीं देते, जोशी ने यह बयान दिया है। कल से 13 जिलों में कांग्रेस प्रदर्शन करेगी। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री का इस्तीफा मांगा जाएगा। ईआरसीपी पर जंग का द एंड आखिर कब होगा? इस्तीफा क्यों नहीं देते? अब देते क्यों नहीं इस्तीफा? सारी समस्याओं का ही समाधान हो जाएगा। कथनी करनी साबित करो। लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री जो कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने दावा भी किया है। कथनी करनी में अंतर। ये तो कथनी करने का अंतर तो साफ ही दिख रहा है। घोषणा की थी राजनीतिक संन्यास लेने की, इस्तीफा देने की, देते क्यों नहीं इस्तीफा? 13 जिलों की प्यास बुझेगी। 40% आबादी को लाभ होगा। 2 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी, 2 लाख हेक्टेयर से ज्यादा। 13 जिलों की प्यास बुझेगी। पीएम के खोखले दावे। इतनी बड़ी बड़ी बातें, इतने बड़े बड़े दावे, ये पूरी संवेदनशीलता के साथ में आपकी लोकप्रिय मुख्यमंत्री ने जो प्रस्ताव भेजा है, हम उस पर सकारात्मक निर्णय लेंगे। ये सकारात्मक निर्णय कि आज तक प्रधानमंत्री जी को किसने याद ही नहीं दिलाया। ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट यानी ईआरसीपी पर केंद्र बनाम राज्य की जंग का एंड नजर नहीं आ रहा है। राज्य की सबसे बड़ी जल योजना को लेकर एक बार फिर जलदाय मंत्री डॉक्टर महेश जोशी ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह पर जमकर निशाना साधा। यहाँ तक कि गजेंद्र सिंह को असफल मंत्री तक बता डाला। गजेंद्र सिंह असफल मंत्री। एक असफल जल शक्ति मंत्री हैं जो अपनी ईगो में, जो अपने पूर्वाग्रहों में, जो अपनी आत्ममुक्ता में इतने उलझे हुए हैं कि उन्हें अपने आगे कुछ नजर नहीं आता। मंत्री महेश जोशी ने कहा कि हम इस मुद्दे को लेकर अभियान चलाएंगे और जरूरत पड़ी तो आंदोलन भी करेंगे। ये इनके इन प्रकार घुमा फिरा के वो इस मुद्दे से ध्यान भटकाना चाहते हैं। मैंने पहले भी कहा, हम इस मुद्दे को लेकर अभियान चलाएंगे, जरूरत पड़ी तो आंदोलन करेंगे। अब जरा उस ईआरसीपी को समझिए जिस पर केंद्र और राज्य में जमकर वार हो रहा है। 40% राजस्थान की प्यास बुझाने वाला प्रोजेक्ट। नदियों बांधों को जोड़ने वाली 1268 किलोमीटर लंबी नहर। 13 जिलों में पेयजल और सिंचाई का संकट खत्म होगा। देश में नदियों को जोड़ने वाली सबसे बड़ी परियोजना। ईआरसीपी परियोजना की लागत 38,000 करोड़ रुपए। राष्ट्रीय योजना बनाने पर केंद्र से मिलेगी 90% मदद। सीएम ने प्रोजेक्ट पर राज्य से 9,600 करोड़ की घोषणा की। ईआरसीपी में अभी तक केंद्र सरकार का कोई योगदान नहीं। जल योजना जनता से जुड़ी है। 13 जिलों की प्यास बुझेगी, इसलिए कांग्रेस ईआरसीपी को लेकर कमर कस चुकी है। ईआरसीपी को लेकर कांग्रेस कल करेगी प्रदर्शन। कांग्रेस पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों में प्रदर्शन करेगी। जिला मुख्यालयों पर सुबह 11 बजे से धरना प्रदर्शन होगा। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री का इस्तीफा मांगा जाएगा। जिले के सभी प्रमुख और वरिष्ठ नेता धरने में शामिल होंगे। इसे लेकर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने भी ट्वीट किया है। मोदी सरकार द्वारा ईस्टर्न राजस्थान कैनाल को राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं करने और जनता से वादा खिलाफी और विश्वासघात करने के विरोध में कल यानी 13 अप्रैल को प्रदेश कांग्रेस पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों में प्रदर्शन करेगी। ईआरसीपी हक है हमारा और इसको लेकर रहेंगे हम। #ERCP नेशनल प्रोजेक्ट बनाओ। राज्य और केंद्र के बीच ये जंग जोरों पर है। अब देखना ये होगा कि ईआरसीपी वाली इस जंग का दी एंड कब होता है। दिनेश शर्मा, न्यूज़ 18 जयपुर। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे।